अरे बहू, तैयार होने में कितना टाइम लगा रही हो? जल्दी चलो, नहीं तो डॉक्टर चले जाएंगे। ये सुनते ही नैना फौरन अपना पर्स लेकर कमरे से बाहर आ गई और बोली, चलिए मम्मी जी, मैं तैयार हूँ। जैसे ही ज्योति जी बाहर निकली, नैना सीधे पार्किंग की ओर बढ़ गई। ये देखकर ज्योति जी ने हैरानी से पूछा, कहाँ जा रही हो बहू? चलो हम टैक्सी से जाएंगे। नैना ने तपाक से कहा, मम्मी जी, इतनी गर्मी में टैक्सी से क्यों जाएं? अपनी गाड़ी रहेगी तो ज्यादा सुविधा होगी। ज्योति जी थोड़ी देर चिंतित होकर बोली, देखो बहू, ये तुम्हारे ससुर जी की कार है, इसमें एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। तुम्हें पता है ना, 20 लाख की कार है। नैना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे मम्मी जी, कुछ नहीं होगा, आप बस चलिए। दोनों डॉक्टर के पास पहुंची, चेकअप हुआ और दवाइयां भी ले ली। जैसे ही हॉस्पिटल की पार्किंग में वापस आई, नैना ने देखा कि एक आदमी अपनी कार को पीछे कर रहा था। उसके हटते ही नैना की नजर अपनी कार पर पड़ी, जो बुरी तरह से खरोच से भरी हुई थी और एक जगह से पिचक गई थी। यह सब देखकर नैना सन्न रह गई और डर के मारे कांपने लगी। घबराकर वह दौड़ते हुए उस कार वाले के पास पहुंची और बोली, ये क्या कर दिया आपने? वह आदमी घबराया हुआ बोला, सॉरी मैडम, क्या हुआ ना, जल्दी के चक्कर में आपकी कार से टकरा गया। मेरा नाम विक्रम है, मैं यहाँ अपनी पत्नी को दवा कराने लाया था। वो बहुत बीमार है, डॉक्टर ने उसे दूसरे हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। तो जल्दी में गाड़ी आगे बढ़ाई तो अचानक एक औरत सामने आ गई और मैं ध्यान नहीं दे पाया। उसे बचाने के चक्कर में आपकी कार में टक्कर लग गई। आपसे माफी चाहता हूँ मैडम। नैना ने कार के अंदर झांककर देखा तो सच में उसकी पत्नी अंदर बैठी थी और बेहद परेशान लग रही थी। ये सब जानने के बाद नैना ने गहरी सांस ली और बोली, कोई बात नहीं भैया, आप जाइए, भगवान आपकी पत्नी को ठीक करे। इसी दौरान ज्योति जी भी वहाँ पहुँच गयी। उन्होंने जैसे ही नई कार पर लगी खरोच और डेंट देखा तो आंखें भर आई और गुस्से में बोली, रुको भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? फिर बहू की तरफ देखते हुए तड़प कर बोली, बहू, ये हमारी नई कार को क्या हो गया? नैना ने हिम्मत जुटाकर पूरी बात उन्हें बता दी। ये सुनकर ज्योति जी नाराज होते हुए कहने लगी, मैंने तो पहले ही कहा था ना तुम्हें कि कार लेकर नहीं आनी चाहिए थी। इतनी महंगी कार चलाने की तुम्हारी औकात ही नहीं है और ऊपर से इस आदमी ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया, फिर भी तुम इसे यूं ही जाने के लिए कैसे कह सकती हो? ज्योति जी गुस्से में कांपते हुए बोली, सच तो ये है कि इतनी महंगी कार तुमने जिंदगी में कभी देखी भी नहीं होगी, तभी तो तुम्हें इतना बड़ा नुकसान करवा दिया। ये सुनकर नैना भी गुस्से में आ गई और बोली, मम्मी जी, आपको सिर्फ कार की पड़ी है, यहाँ किसी की औरत की जान बच गई है, इस बात की तो आपको जरा भी खुशी नहीं हो रही है। ज्योति जी का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, मुझे किसी की जिंदगी से क्या लेना देना? हमारा नुकसान हुआ है और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऊपर से तुमने यह आदमी को यूं ही जाने को कह रही हो। इतना नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इतनी महंगी गाड़ी है, पता नहीं इसे ठीक करवाने में कितना खर्च लगेगा। क्या इसके पैसे तुम्हारे पिताजी देंगे? ये सुनकर नैना का चेहरा लाल हो गया और उसने भी तमतमाते हुए कहा, मेरे पिताजी को इस मामले के बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। ज्योति जी ने गुस्से में घूरने लगी तो नैना ने थोड़े शांत स्वर में धीरे से कहा, मम्मी जी, पापा जी ने गाड़ी को इंश्योरेंस तो करवाया होगा, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्योति जी मुंह बनाते हुए तंज भरे लहजे में बोली, अरे 4 पैसे आ रहे हैं तो तू क्यों बीच में बोल रही है? विक्रम, जो अब तक चुप दोनों की बातें सुन रहा था, वह धीरे से बोला, बस करिए माताजी, मैं भले ही ज्यादा अमीर नहीं हूँ, लेकिन मेरी वजह से आप लोग अपने घर की सुख शांति को भंग ना करें। मैं सारे पैसे भेजने को तैयार हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ 3000 रुपए हैं, ये रख लीजिए और मेरा नंबर ले लीजिए, मैं बाकी के रुपए भी आपके घर पहुँचा दूंगा। आप बस मुझे अपना एड्रेस भेज दीजिए। अभी मुझे जरा देर हो रही है, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर ज्योति का चेहरा थोड़ा नर्म हुआ और बोली, हाँ, अब ठीक बात की है तुमने, मैं तुम्हारा नंबर नोट कर लेती हूँ और ये लो मेरा एड्रेस भी। ये सब देख और सुनकर नैना के दिल में एक अजीब सी घुटन होने लगी। उसे महसूस हुआ कि हालात से ज्यादा लोगों का रवैया उसे चुभ रहा था। नैना को बहुत बुरा लग रहा था कि एक शरीफ और भले इंसान के साथ इतना अन्याय हो रहा है। वह आदमी सिर्फ अपनी बीमार पत्नी को लेकर जल्दी में था और अचानक सामने आई औरत को बचाने के चक्कर में उससे यह गलती हो गई, मगर अब उसे इस छोटी सी गलती में इतनी बड़ी सजा मिल रही है। नैना का मन छटपटाने लगा। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर इससे पहले कि वह विक्रम अपनी कार लेकर वहां से जा चुका था। बुझे हुए मन से नैना ड्राइविंग सीट पर आकर बैठी। पीछे सीट पर बैठी उसके साथ ज्योति जी बड़े आराम से अपना मोबाइल चलाती हुए मुस्कुरा रही थी। फिर व्यंग भरे लफ्जों में बोली, देखो बहू, ऐसे पैसे निकलवाए जाते हैं, बेकार में तुम हमारा इतना बड़ा नुकसान करवा ही देती। थोड़ा दिमाग लगाना सीखो। नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल बहुत भारी हो गया। वह मन ही मन सोचने लगी, सच में इंसानियत धीरे धीरे खत्म हो जा रही है। एक इंसान ने अपनी बीमार पत्नी की जान बचाने के लिए गलती से कार
को थोड़ी टक्कर ही मार दी तो क्या हम इतने अमीर होकर भी थोड़ा नुकसान सह नहीं सकते। नैना ने अपने आंसू पोंछे और कार आगे बढ़ा दी। उसका मन बहुत उदास था और दिल में एक अजीब सी घबराहट भी हो रही थी। पता नहीं सासू माँ ने उस शरीफ आदमी से कितने पैसे मांग लिए होंगे। रास्ते भर यही बेचैनी सी हो रही थी। बार बार यही सोच रही थी क्या सच में किसी की मजबूरी का फायदा उठाना ठीक था। घर पहुंचकर नैना ने कार पार्किंग में लगाई और जैसे ही घर के भीतर दाखिल हुई उसकी नजर हाल में बैठी अपनी ननद सोनल पर पड़ी। सोनल को देखते ही नैना का चेहरा थकावट भरी मुस्कान की जगह एक प्यारी सी खुशी की रेखा खिंच गई। तभी पीछे से ज्योति जी भी घर में आई और अपनी बेटी को देखते ही खुशी से आगे बढ़कर गले लगा लिया। सोनल माँ बनने वाली थी और उसके चेहरे पर उस समय अलग सी चमक थी। ज्योति जी ने खुशी से चहकाते हुए पूछा, अरे वाह बेटी, तुमने तो बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। दामाद बाबू कहाँ है? सोनल ने मुस्कुराकर कहा, विकास जी कमरे में फ्रेश हो रहे हैं। नैना भी आगे बढ़कर अपनी ननद को गले लगाई और प्यार से बोली, कैसी हो दीदी, और बेबी कैसा है? सोनल हंसते हुए बोली, अब तो उसके हाथ पाँव भी चलने लगे हैं। सच में मातृत्व का सफर बहुत अद्भुत होता है। ज्योति जी ने थोड़ा चिंता जगाते हुए पूछा, और बेटी रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? सोनल ने प्यार से जवाब दिया, नहीं माँ, बस रास्ते में थोड़ा उल्टी जैसा महसूस हो रहा था, कमर में दर्द भी हुआ तो आते आते हम डॉक्टर को दिखाकर दवा ले आए। ये सुनकर ज्योति जी ने स्नेह से कहा, अरे बेटा, ऐसे समय में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हमें बुला लिया होता। सोनल मुस्कुराकर बोली, माँ, मुझे आप सबसे मिलने का मन कर रहा था और आपके चेहरे पर अचानक आकर आपकी ये खुशी तो देखनी थी। दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर रही थी। तभी नैना कुछ फल काट कर लेकर आई। लगभग 1 घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजी। उस समय तक सबने दोपहर का खाना भी खा लिया था और सोनल का पति विकास जी आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए। नैना, सोनल और ज्योति जी हाल में बैठकर बातें कर रही थी। नैना ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने विक्रम खड़ा था। विक्रम को देखते ही नैना चौंक गई और बोली, अरे भाई साहब, आप यहाँ? विक्रम ने झिझकते हुए कहा, मैडम जी, वो आपके पैसे देने आया हूँ। माता जी ने मुझे 22,000 रुपए मांगे थे। ये सुनकर नैना हैरान हो गई। तभी पीछे से ज्योति जी की आवाज आई, अरे देने दो, लक्ष्मी को दरवाजे पर नहीं रोकना चाहिए। विक्रम जैसे ही अंदर आया, सोनल आश्चर्य से खड़ी हो गई और बोली, अरे भैया, आप यहाँ कैसे? ज्योति जी ने हैरानी से पूछा, अरे बेटी, तुम इन्हें जानती हो क्या? आज इन्होंने हमारी कार को टक्कर मार दी है, बहुत नुकसान कर दिया है। ये बहू तो उसे माफ कर रही थी, लेकिन मैं इसे छोड़ने वाली नहीं थी, तभी तो आज ये पैसे लेकर आया है। ये सुनकर सोनल घबराकर बोली, माँ, कार को टक्कर कहाँ लगी थी? ज्योति जी बोली, वो मेरे घुटनों में दर्द था ना, तो मैं बहू के साथ सिटी हॉस्पिटल गई थी, वहीं पर। सोनल ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, माँ, क्या आपको पता है इन्होंने किसे बचाने के लिए कार को टक्कर मारी थी? ज्योति जी प्रश्न भरी नजरों से बेटी की तरफ देखने लगी। तब सोनल ने सच्चाई बताते हुए कहा, माँ, वो औरत मैं ही थी। मैं पार्किंग से गुजर रही थी, तभी मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ और चक्कर आने लगे। मुझे बचाने के चक्कर में भैया की कार किसी और की कार में टकरा गई। मुझे तो पता भी नहीं चला कि जिस कार से टकराई उसे कुछ नुकसान भी हुआ। फिर विकास जी ने मुझे संभाला और हम लोग यहाँ आ गए, और उसके बाद इनके साथ क्या हुआ हमें पता ही नहीं चला। माँ, तुम्हें तो इतना धन्यवाद देना चाहिए कि जिन्होंने तुम्हारी बेटी की जान बचाई। ये सुनते ही ज्योति जी के चेहरे से हवाई उड़ गई और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपने बुरे व्यवहार पर गहरा पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होने लगी। धीरे से उन्होंने कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरी ही बेटी को बचाने के लिए ऐसा किया। विक्रम जी ने विनम्र से कहा, नहीं माताजी, कोई बात नहीं, आपने माफी मांग ली, वही बहुत है। ज्योति जी ने नैना की ओर देखते हुए कहा, बहू, इनके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। फिर विक्रम से बोली, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए और ये 22,000 रुपए भी रख लो। यह कहते हुए उन्होंने पर्स से 3,000 रुपए निकालकर विक्रम को दे दिए, जो उन्होंने सुबह लिए थे, और पूछा, बेटा, तुम्हारी पत्नी कैसी है अब? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माताजी, अब वो ठीक है। चाय नाश्ता करने के बाद विक्रम वहाँ से चला गया। विक्रम के जाने के बाद नैना ने हल्के किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मम्मी जी, जब आपको पता चला कि विक्रम ने दीदी की जान बचाई है, तब आप एक पल में पिघल गए, लेकिन जब तक आपको लग रहा था कि उसने किसी और की जान बचाने के चक्कर में हमारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है, तब तक आप उस पर गुस्सा कर रही थी। लेकिन इंसानियत की नजर से देखा जाए तो अगर किसी की भी जान बचाने के लिए थोड़ा बहुत नुकसान हो भी जाए तो उसे सह लेना चाहिए। ये सुनकर ज्योति जी गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ बहू, मुझे एहसास हो चुका है कि जब हमारे
अपने की जान बचती है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब वही बात किसी और पर होती है तो हमें सिर्फ अपना नुकसान दिखता है। पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कोई भी नुकसान किसी की जान से बड़ा नहीं होता है। सोनल भी मुस्कुराते हुए बोली, माँ तो समझदार है, बस इसको समझाने की थोड़ी देर लगती है। पहले तो ज्योति जी ने उसे नकली गुस्से में घूरते हुए देखा, फिर खुद भी मुस्कुरा उठी। घर का माहौल हल्का हुआ और खुशनुमा हो गया था। इस घटना से ज्योति जी को यह बहुत बड़ी सीख मिली। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नैना ने उस भले इंसान से पैसे लेने से मना करके सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।